प्यारे दोस्तों, मैं चंद्रकेश चौहान बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी की पेपर फर्स्ट में एक विशेष एनिमल जिसे हम लोग बैलेनो ग्लासेस कहते हैं उसके बारे में उसका स्टडी करेंगे और देखेंगे एनिमल की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, एनिमल कहाँ पे पाया जाता है, साथ ही उसके जो डिफरेंट फीचर्स होते हैं, उसकी शेप साइज क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। तो स्पेशली हम लोग उसके मॉर्फोलॉजी के विषय में आज जो है उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग जो है बैलेनो ग्लासेस के विषय में जानते हैं। देखें, जो हम बैलेनो ग्लासेस होता है हेमिकार्डेट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एनिमल माना जाता है। यहाँ पे देखें, इसका नाम क्या है एनिमल का, बैलेनो ग्लोसस। ग्लोसस। सबसे पहले हम बैलेनो ग्लोसस के बारे में देखें। यहाँ पे देखें, आपको दो टर्म देखने को मिलेंगे। बैलेनो ग्लासेस, ये गिवन एनिमल, जो एनिमल आपको दिखाई दे रहा है, इस एनिमल का नाम है बैलेनो ग्लासेस। इसका देखें इंटीरियर जो पोर्शन है बहुत ही पॉइंटेड है, ठीक, और यहाँ पे एक टंग शेप स्ट्रक्चर होती है, जीभ के समान संरचना है। इसीलिए बैलेनो ग्लासेस का एक और नाम होता है कॉमनली, इसको हम लोग टंग वार्म भी कहते हैं। क्या कहेंगे? टंग वार्म। टंग वार्म अर्थात जिह्वा कृमि, जीभ कृमि के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो टंग वार्म बैलेनो ग्लासेस का एक बहुत ही कॉमनली नाम, टंग वार्म, ठीक है। तो इसे हम लोग टंग वार्म के नाम से भी जानते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, बैलेनो जो ग्लासेस है यह दो विशेष प्रकार के टर्म से बना है। दो विशेष प्रकार के जो है शब्दों से मिलकर बना है, जिसे हम लोग बैलेनोस और ग्लोसस। तो पहला इसमें जो टर्म है ये ग्रीक भाषा का वर्ड है, जिसे कहते हैं बैलेनोस, ठीक है। इसका जो मीनिंग्स होता है बैलेनोस का, इसका मतलब होता है एक कॉर्न। इसको क्या कहते हैं? एक कॉर्न, ठीक है। और दूसरा जो इसका टर्म है ग्लोसस, ग्लोसस, इट मीन्स टंग, ठीक है। ग्लोसस जो है इसका मतलब क्या है? टंग। तो बैलेनोस जो है, बैलेनोस और ग्लोसस, ये दो जो टर्म है कंबाइंड होते हैं तो बैलेनो ग्लासेस टर्म का निर्माण होता है, इसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो बैलेनो ग्लासेस एक कॉर्न वार्म के नाम से, या जिसे सामान्यतः फ्रूट ऑफ ओक जो है वो फ्रूट होता है उसके समान होता है, इसलिए बैलेनोस कहा जाता है। दूसरा देखिए ग्लोसस, क्योंकि इसकी शेप जो होती है टंग जीभ के एक समान, देखें इसकी पूरी स्ट्रक्चर है। सामान्यतः एक चीज़ और जानकारी के लिए बताएं, बैलेनो ग्लासेस को जो फिशरमैन होते हैं, जिसे मछुआरे आप कहते हैं, इसकी शेप के कारण, इसकी बैल के जैसी ऑक्स लाइक शेप के कारण इसको जो है, ठीक है, ऑक्स वार्म भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्स टंग वार्म के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे टंग वार्म कहते हैं और कभी इसे कॉर्न वार्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो टर्म हैं बैलेनोस व ग्लासेस, इससे ये मिलकर बना है।
अब आते हैं हम सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ द बैलेनोग्लासस। बैलेनोग्लासस की जो सिस्टमेटिक पोजीशन होती है अर्थात इसका क्लासिफिकेशन क्या है उसको देखते हैं। तो सिस्टमेटिक पोजीशन, सिस्टमेटिक पोजीशन, सिस्टमेटिक पोजीशन अगर हम इसकी देखें तो आप देख सकते हैं कि हमने प्रीवियसली बताया कि ये फाइलम किससे रिलेटेड करता है, कार्डेटा से। तो इसका जो फाइलम होगा, ठीक है, फाइलम कौन सा है, कार्डेटा। फाइलम ये कार्डेटा से बिलोंग करता है। कार्डेटा में इसका जो सब फाइलम है, सब फाइलम ये बिलोंग करता है स्पेशली हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा, ठीक है। और इसमें भी जो इसका क्लास है, ठीक, इसमें इसका जो क्लास है वह एंटेरोन्यूस्टा। क्लास क्या होगा इसका, क्लास एंटेरोन्यूस्टा, ठीक है। अगर हम इसको जीनस को देखें तो इसमें कई फैमिली बिलोंग करती हैं। सब आपको सब फाइलम हेमिकार्डेटा में कई फैमिलीज हैं, कई जेनेराज हैं, ठीक है। तो इन जेनेराज में महत्वपूर्ण जो जेनेरा है जिसे हम लोग कहते हैं बैलेनोग्लासस। जीनस इसका क्या है, बैलेनोग्लासस, ठीक है, बैलेनोग्लासस। तो इसका जो जेनेरा है वह है, जीनस इसका क्या है, बैलेनोग्लासस। तो बैलेनोग्लासस की कई स्पीसीज होती हैं, बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं तो हमने आपको क्या बताया, सिस्टमेटिक पोजीशन। तो सिस्टमेटिक पोजीशन में आप देख रहे हैं फाइलम कौन सा है, कार्डेटा, सब फाइलम हेमिकार्डेटा, क्लास एंटेरोन्यूस्टा एंड जीनस बैलेनोग्लासस। इस प्रकार स्पष्ट है द सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ द एनिमल विल बी फाइलम कार्डेटा, सब फाइलम हेमिकार्डेटा, क्लास एंटेरोन्यूस्टा एंड द जीनस बैलेनोग्लासस। नाउ कम टू द डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं इसके हम डिस्ट्रीब्यूशन पर। किस पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें कि एनिमल की जो प्रेजेंस है ये किस टाइप की है, तो वो स्पेसिफिक टॉपिक होता है जिसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो बैलेनोग्लासस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड में होता है, तो इसीलिए ये यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर जगह ये पाया जाता है सी वाटर में। स्पेशली जो है वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। तो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, वर्ल्ड वाइड। बैलेनोग्लासस इज प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसमें देखेंगे इट इज प्रेजेंट इन द मेरीन वाटर। तो स्पेशली जो डिस्ट्रीब्यूशन में मेरीन वाटर में, खासकर शैलो सी वाटर। बैलेनोग्लासस इज प्रेजेंट in worldwide in marine water, especially it present in the shallow sea water and the tide regions। तो जहाँ पे टाइड आने की पॉसिबिलिटी होती है, खासकर सैलो जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे इसका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है बैलेनोग्लासस का, ठीक है। तो इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन में अगर देखें तो वर्ल्ड वाइड इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। और साथ ही
इसमें आप देख सकते हैं कि जो बैलेनोग्लासस है इसका जो शेप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वह कैसा है, ये जो शेप, इसको शेप के कारण इसकी इस बॉडी की जो स्ट्रक्चर्स है इसका नाम क्या दिया गया है, टंग वार्म, ठीक है, इसे टंग वार्म भी कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है, ठीक है। स्पेशली इट प्रेजेंट इन द शैलो सी वाटर, तो समुद्र के ऐसे पार्ट में पाया जाता है जहाँ पे वाटर का कंटेंट थोड़ा कम होता है, ठीक है, नियरेस्ट टू द सी शोर। और जो नेक्स्ट है, अगर स्पीसीज की बात करें, ठीक है, इसमें कैसी स्पीसीज होगी, तो देयर आर मेनी स्पीसीज ऑफ द बैलेनोग्लासस, ठीक है, स्पीसीज की, तो बैलेनोग्लासस की कई स्पीसीज होती हैं, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड में उसके अलग अलग जोन में पाई जाती है। ये स्पेशली जो है टेम्परेट, ट्रॉपिकल व सब ट्रॉपिकल रीजन में विशेष रूप से पाया जाता है। तो स्पीसीज में बैलेनोग्लासस की कई स्पीसीज है, जैसे बैलेनोग्लासस कार्नोसस, तो एक पहली स्पीसीज है बैलेनोग्लासस कार्नोसस, कार्नोसस, ठीक है, बैलेनोग्लासस कार्नोसस, ये पाई जाती है विशेष रूप से क्या, इंडो पैसिफिक जो रीजन होते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में आपको जो स्पीसीज मिलती है बैलेनोग्लासस की, उसे हम लोग कहते हैं बैलेनोग्लासस कार्नोसस, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे आपको ऑस्ट्रेलिया में भी एक स्पीसीज पाई जाती है, खासकर इसकी, जिसे हम लोग जिसे कहा जाएगा बैलेनोग्लासस ऑस्ट्रेलियंसिस। अब देखेंगे इसकी कई स्पीसीज होती है, ठीक, तो बैलेनोग्लासस ऑस्ट्रेलेंसिस, ठीक है, बैलेनोग्लासस ऑस्ट्रेलियंसिस लिएंसिस, ये स्पीसीज जो होती है बैलेनोग्लासस की, वो पाई जाती है कहाँ पे, आपको ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे बैलेनोग्लासस जो है जैमिशियंसिस, एक स्पीसीज है बैलेनोग्लासस जैमिशियंसिस, जैमिशियंसिस, बैलेनोग्लासस जैमिशियंसिस, ये स्पीसीज पाई जाती है जो है कि वेस्ट इंडीज में, ये पाई कहाँ जाएगी, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज में स्पीसीज पाई जाती है। ऐसे ही देखिए जापान में मीज़ाकाइएंसिस होता है, एक स्पीसीज और है बैलेनोग्लासस की, बहुत ही पॉपुलर है, जो जापान में पाई जाती है, इसे कहते हैं बैलेनोग्लासस मीज़ाकाइएंसिस, काइएंसिस। ये स्पीसीज कहाँ मिलती है, जापान में पाई जाती है, ठीक है। तो ये बैलेनोग्लासस की स्पीसीज होती है, और स्पेशली आपको हमने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, वर्ल्ड वाइड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेनोग्लासस इज वर्ल्ड वाइड, इट इज स्पेशली प्रेजेंट इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, और इट फाउंड नियर टू द शैलो सी वाटर, ठीक है, ये शैलो सी वाटर एंड स्पेशली एनिमल प्रेजेंट लाइव इनसाइड द सैंडी सॉयल, जो सैंडी सॉयल होती है उसमें ये रहना काफ़ी पसंद करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, हैबिट एंड हैबिटेट। अगर हम हैबिट और हैबिटेट की बात करें, ठीक, किसकी बात करें, हैबिट और हैबिटेट की, ठीक। अब आते हैं इसके हैबिट पर, ठीक है, हैबिट और हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट,
हैबिटेट। ठीक है, देखिए इसका जो बैलेनोग्लासस है, बैलेनोग्लासस की जो मेन हैबिट होती है ये मेरीन वाटर में पाया जाता है। और बरोइंग हैबिट, इसका जो नेचर होता है वह कैसा है, बरोइंग, अर्थात ये बिल बनाकर रहना पसंद करता है। तो बरोइंग इसकी हैबिट होती है, या सिंपली आप एक और टर्म यूटिलाइज कर सकते हैं जिसे कहते हैं ट्यूबिकोलस नेचर। किस अर्थात ये जो बिल बना के रहते हैं, तो एक और टर्म यूटिलाइज करते हैं ट्यूबिक्यूलस। तो ट्यूबिकुलस जो होता हो सकता है या बरोइंग नेचर का आपको बैलेनोग्लासस होता है। हैबिटेट में देखिए हमने आपको प्रीवियसली बताया कि इसका जो हैबिटेट होता है स्पेशली इट इज प्रेजेंट नियर टू द शैलो सी वाटर। इनसाइड द सैंडी वाटर इट फॉर्म अ यू शेप्ड बरो। इसकी जो बिल होगी वह हमेशा कैसी होगी, यू शेप्ड। ठीक है, यू शेप्ड बरो मतलब ये यू के आकार का, अल्फाबेटिकल यू के आकार की इसकी एक बरो होती है। ठीक है, द पोस्टीरियर एंड ऑफ द फेसेस कवर्ड विद पोस्टीरियर एंड ऑफ द यू शेप्ड बरो कवर्ड विद एक्सक्रेटरी फेसेस। ठीक है, which is just like the annelidian, especially arthropods belong to earthworm। अर्थवार्म से स्पेशली अर्थवार्म में आप जैसा देखते होंगे कि जो अर्थवार्म की बरो होती है विशेष प्रकार के फेसेस मटेरियल से बनी होती है, ऐसे ही इसके पोस्टीरियर एंड पर जो है फेसेस कलेक्ट होते हो जाते हैं, फीकल मैटर से क्लोज होता है। तो एंटीरियर एंड जो है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड बोथ आर ओपन्ड बट पोस्टीरियर एंड इज कवर्ड विद द फीकल मैटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ऑफ द बैलेनोग्लासस। आप देख सकते हैं जो एनिमल है इसकी बॉडी कैसी आपको दिखाई दे रही है, सिलेंड्रिकल। एनिमल की जो बॉडी होती है, ठीक है, एनिमल की जो बॉडी होती है 3 पार्ट में डिवाइड है। द होल बॉडी ऑफ बैलेनोग्लासस डिवाइडेड इनटू द 3 रीजन। द फर्स्ट रीजन इज कॉल्ड प्रोबोसिस। तो बॉडी का जो डिवीजन होगा, ठीक है, आप देखेंगे बॉडी जो डिवाइड होगी उसमें 3 रीजन होते हैं। इससे पहले अगर हम शेप को देखें तो शेप कैसा होगा, सॉफ्ट होता है, पूरा बॉडी सॉफ्ट होता है, एलोंगेटेड होता है, सिलेंड्रिक, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल, elongated, cylindrical and soft। ठीक है, whole body is covered with cilia। ठीक है, and mucous glands are present on the body wall which help to form the burrow। जो बरो को बिल बनाते समय ये हेल्प करता है म्यूकस। ठीक है, तो अगर हम इसकी साइज की बात करें, द साइज रेंजेस फ्रॉम, ठीक है, साइज जो रेंज करता है, साइज जो लगभग जो है बहुत से कई सेंटीमीटर से, स्मॉल से कई सेंटीमीटर से बिलोंग करके 1 मीटर तक भी हो सकती है, नियरली 10 सेंटीमीटर। साइज रेंजेस फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 2.5 मीटर। द लॉन्गेस्ट स्पीसीज ऑफ बैलेनोग्लासस इज बैलेनोग्लासस गिगैश। बैलेनोग्लासस गिगैश इसकी सबसे लंबी स्पीसीज मानी जाती है। नाउ कम टू द कलरेशन ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी के हम लोग कलर को देखें तो द बॉडी कलर इज रेडिश और ऑरेंज टिंट। इसकी बॉडी जो कलर होती है बहुत ही ब्राइटली होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द म्यूकस। ठीक है, और इसके अलावा जो है बॉडी क्या हो सकती है, ऑरेंज टिंट, ऑरेंज कलर की हो सकती है। इसके अलावा ब्राइट और ड्राइव विद ऑरेंज और टिंट, ऑरेंज कलर की हो सकती है। ठीक है, ये इसकी बॉडी हो सकती है। अगर देखें डिवीजन ऑफ बॉडी, नाउ कम टू द डिवीजन ऑफ बॉडी। अगर बॉडी के डिवीजन को देखें, डिवीजन ऑफ बॉडी, द बॉडी ऑफ बैलेनोग्लासस डिवाइडेड इनटू
थ्री इम्पॉर्टेंट रीजन। तो आप देख सकते हैं इसमें तीन बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द प्रोबोसिस, प्रोबोसिस, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड, जो दूसरा इसका रीजन है जिसे हम लोग कहते हैं कॉलर, सी कॉलर, ये इसका सेकेंड रीजन है कॉलर, ठीक है। एंड थर्ड वन इज नोन एज, जो तीसरा इसका रीजन है जिसे हम लोग ट्रंक कहते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द प्रोबोसिस। यू सीन दैट प्रोबोसिस जो होता है, द प्रोबोसिस इज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। Proboscis is a cylindrical and somewhat conical structure located to the anterior part of the body. Proboscis is a cylindrical structure, ठीक है, located to the anterior part of the body, ठीक है। The anterior portion is more pointed than its posterior portion. You well know the anterior portion of the proboscis containing a single opening called the mouth. तो proboscis pores is located to the ventral of the body, especially body के anterior जो portion पे a pore is located called the proboscis pore, and similarly a pore is located to the posterior which is referred as anus. The posterior portion of the proboscis which join to the collar called collarettes. Collarettes is a region that located between the proboscis and the collar. The second, here you also know also said proboscis is another term, जिसे हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि जो प्रोबोसिस इसका होता है, ठीक है, प्रोबोसिस, इसे हम लोग कहते हैं प्रोटोस्टोम। Proboscis is also known as प्रोटोस्टोम। प्रोबोसिस को हम लोग एक दूसरा भी नाम दे सकते हैं प्रोटोस्टोम, क्योंकि ये इंटीरियर पार्ट पे पाया जाता है, अग्रभाग पे है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है प्रोबोसिस और प्रोटोस्टोम। द सेकेंड विच इज मोर इम्पॉर्टेंट रीजन and contain a coelom which called the collar coelom. Similarly, whole the body contains the coelom. The coelom located inside the collar. तो collar के अंदर जो coelom है, जो cavity है, उसे collar coelom कहते हैं। The structure of collar, the location of collar is in between the proboscis and the trunk. तो ट्रंक और कॉलर प्रोबोसिस दोनों के बीच की जो लोकेशन होती है, दोनों को जोड़ने का जो पॉइंट्स है, जो पार्ट है, उसे कॉलर कहते हैं। Thus we say that collar is a rectangular structure. You seen that the collar is a rectangular structure. देखिए ये एक आयत जैसे संरचना है, स्ट्रक्चर है, और कॉलर की जो शेप क्या सकती है, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर। कॉलर इज ए सिलेंड्रिकल एंड रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। द coelom लोकेटेड इनसाइड द कॉलर इज कॉल्ड कॉलर coelom, ठीक है। नाउ कम टू द ट्रंक। यू सीन दैट ट्रंक डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल जोन्स। ट्रंक इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो बॉडी का जो पोस्टीरियर रेंज होता है उसे हम लोग ट्रंक कहते हैं। It is more pointed and cylindrical to the most posterior side and terminally open into a circular opening called the anus. Trunk contain a very important structure, a ridge-like structure called the mid-dorsal ridge. इसे क्या कहते हैं, mid-dorsal ridge, ठीक है, which is connected to the dorsally curved genital wings, which connected to the dorsally curved genital wings. Gill pores are present inside the trunk region to the anterior part, its anterior part, and
A mid-dorsal region is present inside the body of the balanoglossus in the trunk region. You see that the posterior portion of the trunk, contain an important zone or important region called the hepatic region. Here mass-like circulations are present which are called hepatic ceca. Hepatic ceca is a very important structure. Hepatic ceca is a very important structure which perform the function of the liver. Here liver is not specific but is present in the circulation form, so these structures are called hepatic ceca. So hepatic zones are also very important structures that located inside the trunk region. The most posterior part of the trunk become more cylindrical structure and terminally open into the anus. तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, the morphology of balanoglossus contain the three important zones. The first one is called the proboscis, which are also known as protostome. Second is called the colon, which is called the mesostome. इसका नाम क्या है? mesostome. And the third zone, which is referred as trunk, also called the metastome. Okay.